आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप सब मिस्र के बारे में जरूर जानते होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से सबसे ज्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंशिएंट ज़ू दोस्तों 19वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स और फ्रेडरिक मिस्र में खोज कर रहे थे कि इन्हें कायरा से 600 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान मिला। ये जगह काफी ज्यादा अनयूजुअल थी। जब इन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें वहाँ से 1000 से भी ज्यादा जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हर किस्म के जानवर शामिल थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां, मगरमच्छ, चीते, बिल्लियां और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही और इन्हें ये हड्डियां मिलती रहीं। इवन के इन्हें बहुत से ममीफाइड एनिमल्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज्यादा हैरान थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह पर इतने ज्यादा जानवर क्यों इकट्ठे किए थे। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एंशिएंट इजिप्ट का बनाया हुआ एक ज़ू था जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। इस कौम ने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ज़ू भी बनाया हुआ था। इसका खाका बिल्कुल आज के जदीद ज़ू की तरह था। इसे दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला ज़ू कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आजकल के जदीद दौर से इतनी ज्यादा मुशाबत रखती थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। जायंट फिंगर दोस्तों आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं, इनमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज डिस्कवरी एक जायंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक जायंट फिंगर की है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंसदानों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये उंगली भी हो सकती है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सच में एक इंसान की उंगली है। हैरानगी की बात यह है कि इसके साथ बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये उंगली ही दफन की गई थी। साइंसदानों ने इसकी खोज लगाने की बहुत कोशिश की कि इतनी बड़ी फिंगर आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इनका मानना है कि ये जिस इंसान की फिंगर है इसका कद 12 से 13 फुट के दरमियान होगा, लेकिन वो कौन था ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। पुलिस मंकीज दोस्तों अगर मिस्र की तारीख की बात की जाए तो इसमें इतनी मिस्ट्रीज हैं कि इन्हें इंसान शायद कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेगा। 1994 में कुछ मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट कदीम मिस्र की मुकद्दस तहरीरों पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि वो लोग मंकीज को मुजरिम पकड़ने के लिए ट्रेन करते थे। पहले तो इन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान बंदरों के मम्मीफाइड स्टैचू मिले। मिस्र की कदीम जबान में इन्हें बैम्बूज कहा जाता था। जब इन बंदरों की मम्मीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बंदर वाकई में पुलिस का काम करते थे। बंदरों को ये काम इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि ये क्रीचर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था और किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। सिटी अंडर द सी दोस्तों जुलाई 2019 में फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो अपनी टीम के साथ मिस्र की कोस्ट पर रिसर्च कर रहे थे। जब ये समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहां पर शिप्स का एक पूरा शहर नजर आया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 600 मीटर की गहराई में 64 शिप्स मौजूद थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस जगह पर एक पूरा इलाका भी मौजूद था। डॉक्टर फ्रैंक और इनकी टीम ने वहां से 700 सोने से भरे हुए एंकर्स भी दरियाफ्त किए थे। इसके अलावा इन्हें वहां बहुत से जानवरों के मुजस्मे, एंशिएंट फ्रूट बास्केट्स और इस तरह की दूसरी चीजें भी मिली थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सब कुछ 3000 साल पुराना था। हिस्टोरियंस के मुताबिक असल में ये मिस्र का एक कदीम शहर था जिसका नाम थोनस हेरिलियन था। 3000 साल पहले ये शहर पानी के अंदर गर्क हो गया था। इवन इन लोगों को पानी के अंदर एक मकबरा भी मिला था जिसमें 3 कब्रें मौजूद थी। सोचने की बात यह है कि 3000 साल गुजरने के बावजूद भी ये खजाना आज तक किसी को नहीं मिला था। ये दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरीज में से एक थी। इजिप्शियन स्टोनहेंज दोस्तों इंग्लैंड के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम फ्रेड है, इन्होंने 1992 में कायरा से कुछ 100 किलोमीटर दूर रिसर्च के लिए कैंप लगाया था। इन्होंने वहां पर कुछ बड़े बड़े पत्थर देखे थे और इनकी टीम ने तजस्सुस में आकर इस जगह की खुदाई शुरू कर दी थी। लेकिन इन्होंने जो दरियाफ्त किया इसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को शॉक कर दिया था। तकरीबन 8 साल तक इनकी खुदाई और रिसर्च जारी रही और ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पत्थर 11000 साल पुराने हैं। इनका कहना था कि इस जगह पर एंशिएंट इजिप्ट से पहले भी एक कौम आबाद थी और हैरानगी की बात ये थी कि वो लोग इन पत्थरों को एलियंस की सर्च के लिए यूज करते थे। ये लोग फल्कियात के माहिर थे और इनके पास आज के दौर से भी ज्यादा खला की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये कौम एंशिएंट इजिप्ट से भी ज्यादा कदीम है। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 25 फुट का एक मकबरा भी मिला था। इन्हें
उन्हें लगा था कि शायद इस मकबरे के अंदर किसी हुक्मरान की मम्मी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हड्डियां मौजूद थी। पहले ये कौन थी और इन्हें खला के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन कैसे थी, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। सीक्रेट पैलेस दोस्तों, अगर सकारा की बात की जाए तो ये मिस्र का एक इलाका है और इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल प्लेस कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल से भी ज्यादा पुराने पिरामिड्स मौजूद हैं। वैसे तो सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दरियाफ्त की हैं, लेकिन इससे ज्यादा वियर्ड डिस्कवरी शायद आज से पहले कभी नहीं की गई थी। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम को जमीन में दफनशुदा स्फीनिक्स नजर आया। जब इस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल बनी हुई थी। जब रिसर्चर इस टनल के अंदर गए तो जमीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये महल कई मील लंबा था और इस पूरे पैलेस में कॉफन्स मौजूद थे। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन कॉफन्स को बहुत ही कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कॉफन्स साइज में बिल्कुल सेम थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सकें। एनीवे जो भी हो, ये अंडरग्राउंड पैलेस कब और किसने बनाया था और यहाँ कौन लोग दफन है, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। वेल्स विद लेग्स दोस्तों, अगर वेल्स और फिश की बात की जाए तो ये ऐसे सी एनिमल्स हैं जो अपने फिन्स की मदद से समुद्र में तैरते हैं और ये क्रीचर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी मौजूद थी जो कि समुद्र के अलावा खुश्की पर भी रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी पर फिन्स की बजाय 4 टांगे मौजूद होती थी। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम मिस्र में खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब जानवर के फॉसिल्स मिले थे जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल एक वेल जैसी थी। जब इस जानवर पर कंप्लीट रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट वेल की बाकियात हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फुट थी। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इसे अपनी देवी मानते थे और इवन के इस क्रीचर की इबादत भी करते थे। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। स्क्रीमिंग मम्मी दोस्तों, अगर मम्मीज की बात की जाए तो इजिप्ट में मम्मीज का मिलना एक बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली है जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इसका फेस ऐसा था जैसे ये मम्मी चीख रही हो। ये इजिप्ट से मिलने वाली सबसे स्केरी मम्मीज में से एक है। एंशिएंट इजिप्ट मरने वाली की बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले इसके औजार सीधे कर देते थे और इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटा जाता था, लेकिन ये मम्मी भेड़ की खाल में कवर थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मम्मी किंग रेमस III के बेटे की थी। इसका नाम प्रिंस पेंटवेयर था और इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी और इसने सजा मिलने से पहले ही खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इसकी मौत बहुत ज्यादा तकलीफ की हालत में हुई थी, लेकिन इसे सजा के तौर पर इसी हालत में दफन कर दिया गया था। बहरहाल जो भी हो, ये मम्मी वाकई में बहुत क्रीपी है।